बता रही थी कि शॉर्ट टर्म क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम अंटिल 1 ईयर, मीडियम टर्म हो गया बेटा 3 साल से 5 साल का, 1 साल से 5 साल का, और उसके बाद आपका लॉन्ग टर्म हो गया बेटा 10 साल से जो ज्यादा हो जाता है, जो एक्सीड कर जाता है। तो अब यहाँ देखो, अगर आपको शॉर्ट टर्म 1 साल तक के लिए लोन चाहिए तो आप ट्रेड क्रेडिट का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ट्रेड क्रेडिट क्या होता है शॉर्ट में बता देती हूँ, जब एक दुकानदार दूसरे दुकानदार को उधार दे, उधार पे स्टॉक दे दे, ठीक है, तो वो आपका हो गया ट्रेड क्रेडिट। मीडियम टर्म यानी कि 5 साल तक का जो आपके पास आ जाता है। पब्लिक डिपॉजिट हो गए बेटा, पब्लिक से कंपनीज डिपॉजिट्स लेती है, जैसे बैंक में हम पैसा डिपॉजिट करते हैं ना, अब इमेजिन करो वही पैसा अगर हम कंपनी को डिपॉजिट कराएं तो दैट इज योर पब्लिक डिपॉजिट्स। अब उसके बाद आता है बेटा लोन फ्रॉम बैंक, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बैंक से जो लोन होता है, बैंक हमको 5 साल तक के लिए भी लोन दे देती है, 10 साल से ज्यादा टाइम के लिए भी लोन दे देती है। तो बैंक से हमें मीडियम टर्म लोन भी मिल जाता है, लॉन्ग टर्म लोन भी मिल जाता है। अब आप बोलोगे मैम बैंक तो पता था, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहां से आ गया चौथे नंबर पे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक स्पेशल टाइप का बैंक होता है जिसे हम डेवलपमेंटल बैंक भी कह सकते हैं। तो हिंदुस्तान में बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से अगेन आपको मीडियम टर्म को लॉन्ग टर्म का लोन मिल जाता है। अब यहां पर देखते हैं, अब लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको पैसा चाहिए, यानी कि अगर कंपनी को 10 से ज्यादा साल के लिए, 20 साल 30 साल के लिए पैसा चाहिए, तो कंपनी कहां से वो पैसा रेज कर सकती है? नंबर 1 इक्विटी शेयर्स, शेयर्स बेचे पैसा ले ले। प्रेफरेंस शेयर्स अगेन अनदर टाइप ऑफ शेयर्स जो हम डिटेल में स्टडी करेंगे। लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, जो हमको बैंक से लोन मिलता है। लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी बता चुकी हूँ, डेवलपमेंटल बैंक्स के नाम से जाने जाते हैं। रिटेन्ड अर्निंग, हम एज अ कंपनी, अच्छा एज अ हाउस होल्ड बात करते हैं, हमारे माँ बाप हर महीने पैसा कमा कर लाते हैं, क्या हम सारा पैसा उड़ा के बल्ले बल्ले शावा शावा कर देते हैं, या उसमें से कुछ पैसा उड़ाते हैं और कुछ पैसा फ्यूचर के लिए सेव करके रखते हैं? करते हैं ना ऐसा? उसी प्रकार, बिल्कुल उसी प्रकार कंपनी भी क्या करती है, कुछ पैसा साइड में अपने पास प्रॉफिट में से निकाल के रख लेती है फॉर अ रेनी डे, यानी कि मुश्किल समय के लिए। तो दैट इज योर रिटेन अर्निंग्स, यानी कि आपने सेल्फ फाइनेंसिंग की, आपने अपना सारा प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में नहीं बांटा, प्रोजेक्ट्स में इधर उधर नहीं लगाया, थोड़ा पैसा साइड पे करके रख दिया। अब वो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा ना आपके पास, वो पैसा आपने किसी को वापस तो नहीं करना, दैट इज योर मनी, सो दैट विल बी विद यू फॉर लॉन्ग टर्म। ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पे फाइनेंस 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। ओनर्स फंड्स होता है, बोरोड फंड, मालिक का पैसा, उधार का पैसा। अब अपना पैसा क्या हो गया? इक्विटी शेयर्स, क्योंकि अब आप बोलोगे मैम वो तो किसी और का पैसा है तो किसी और का पैसा, लेकिन जब आप शेयर्स खरीद लेते हो तो आप क्या बन जाते हो? कंपनी के ओनर्स। तो ये ओनर्स फंड्स में आ गया। फिर रिटेन्ड अर्निंग आ गया, वो तो आपका खुद का पैसा, मैंने अभी आपको प्रूफ किया। प्रॉफिट में से सारा का सारा प्रॉफिट आपने शेयर होल्डर्स में नहीं बांटा, इधर उधर इन्वेस्ट नहीं किया, कुछ प्रॉफिट का हिस्सा आपने अपने पास साइड करके रख लिया, तो वो आपका फंड हुआ। जीडीआर, एडीआर, आईडीआर शेयर्स की टाइप्स होती हैं, ठीक है, तो ये डिटेल में हम तब करेंगे जब हम इसके ऊपर टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। बोरोड फंड्स होता है उधार का पैसा, पब्लिक से उधार लिया उसे कहते हैं डिबेंचर, बैंक से उधार लिया लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, और डेवलपमेंट बैंक से उधार लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उधार लिया लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ट्रेड क्रेडिट भी उधार है, हमने यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेड क्रेडिट पढ़ा था। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? जब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को उधार पर माल देता है, स्टॉक देता है। उसके बाद पब्लिक डिपॉजिट, ये भी एक तरीके का हमने पब्लिक से ही उधार लिया हुआ है। अब बेटा सोर्स ऑफ जनरेशन के बेसिस पे देखे तो पैसा कंपनी के अंदर से भी जनरेट हो सकता है और कंपनी के बाहर से। अंदर से इक्विटी शेयर्स के थ्रू जनरेट हो सकता है, क्योंकि इक्विटी शेयर्स, शेयर होल्डर्स क्या कहलाते हैं? कंपनी के ओनर्स, तो ये भी इंटरनल माना गया है। और रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग तो हमारा ही खुद का पैसा है, ऑलरेडी 2 बार बता चुकी हूँ, तीसरी बार बता देती हूँ। प्रॉफिट सारा का सारा हमने शेयर होल्डर में नहीं बांटा, प्रॉफिट का एक हिस्सा हमने साइड पे बचा के रख लिया, वो क्या है? हमारा रिटेन्ड अर्निंग। तो वो इंटरनली हमने जनरेट किया है। बाहर से हम पैसा कैसे लेकर आए हैं? वही लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिबेंचर, ठीक है, और देखो क्या लिखा हुआ है? पब्लिक डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट, वो सब आ गए एक्सटर्नल सोर्सेस। आपको रट्टा लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब आप ये इंडिविजुअली एक एक टॉपिक स्टडी करोगे, आपको पता लग जाएगा कौन सा शॉर्ट टर्म का सोर्स है, लॉन्ग टर्म का सोर्स है, कौन सा मीडियम टर्म का है, कौन सा ओनर्स फंड है, कौन सा बोरोड फंड है, और कौन सा इंटरनली जनरेट हुआ और कौन सा एक्सटर्नली। अभी के लिए सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको एक बार निगाह मार लो, ठीक है। सो वी आर